Hi, hello everyone. I hope you all are doing great. Welcome to our Raw and Real, the business edition, episode number 8. Welcome Antima, welcome Anamika, my accountability partners. हेलो। तो हाय, जो आज का हमारा सेशन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है क्योंकि जिस गेस्ट को हमने इनवाइट किया है वो मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड भी है, बिजनेस पार्टनर भी है और उनकी जो जर्नी है वो बहुत हमें इंस्पायर करती है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं थोड़ा-सा उनके बारे में बताना चाहूँगी कि उनकी जो जर्नी है वो बहुत ही इंस्पायर करती है हमें और वो बहुत ही अच्छी लाइक वंडरफुल मदर है, एक बहुत ही अच्छी वाइफ है, जो कि घर को भी सँभाल रही है और बहुत अच्छे से सक्सेसफुली बिज़नेस को भी रन कर रही है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए उनका वेलकम करते हैं। हाय मुदिता, Hi, हेलो मुदिता, Sarabjit. Hello, वेलकम। Antima. Hello, Anamika. वेलकम टू आवर पेज। Thank you so much for inviting. नो Thank you प्रॉब्लम, so माय much. प्लेजर। तो मुदिता पहले आप अपना छोटा-सा इंट्रोडक्शन दें कि आप कहाँ से हो? क्या फैमिली में है? कैसे? Yes, बिल्कुल मेरा नाम उदिता है जैसे सरबजीत ने बोला आई एम अ मॉम ऑफ टू लवली किड्स एंड हैप्पी वाइफ या एग्जैक्टली। professionally I am a former chemistry lecturer and with my job I was pursuing PhD बट मेरे हस्बैंड की जॉब यूएसए में उनको जॉब अपॉर्चुनिटी मिली तो वी मूव्ड हियर कुछ टाइम के लिए मैं इंडिया में रुकी अपना जॉब और पीएचडी कंटिन्यू किया बट वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो रहा था तो लग रहा था कि अभी नहीं मैनेज हो पाएगा इतने लंबे टाइम तक तो देन आई डिसाइडेड टू क्विट एंड देन आई मूव्ड हियर इन द यूएस एंड यहाँ पर आने के बाद में मैं डिपेंडेंट वीजा पर आई थी तो आई डेंट हैव वर्क परमिट सो मेरे पास कोई चॉइस नहीं था बट टू स्टे होम और जब वर्क परमिट मिला तब तक 2 बच्चे हो गए थे तो आई वाज बिजी टेकिंग केयर ऑफ देम एंड आई डिसाइडेड टू कंटिन्यू माय जर्नी एज अ स्टे एट होम मॉम तो आफ्टर 10 ईयर के करियर गैप के बाद में मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया क्योंकि उन 10 सालों में कहीं ना कहीं माइंड में हमेशा ये रहता था कि इतनी सब पढ़ाई लिखाई करिए आपने क्या कर रहे हो घर में बैठे हो और दूसरा फाइनेंशियल बर्डन जो देख पा रही हूँ मैं अपने हस्बैंड पे क्योंकि बैक इन इंडिया हमारी फैमिली है बच्चे यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं तो एक्सपेंसेस भी ग्रो हो रहे हैं साथ में बढ़ते तो वी नीड एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम एंड जब वो टर्निंग पॉइंट था जब हमने घर लेने का डिसाइड किया यहाँ पे तो आई नो अब मॉर्गेज के साथ में सिंगल इनकम पे और बच्चों के साथ बैक इन इंडिया फैमिली को टेक केयर करना इट्स वेरी डिफिकल्ट विद वन इनकम सो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर मी कि मुझे अब तो कुछ करना ही पड़ेगा बट अगेन क्योंकि बच्चे छोटे हैं और आफ्टर बिकमिंग अ मदर आपकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं तो मुझे चाहिए था कि कुछ फ्लेक्सिबल मिल जाए जो मैं घर से बच्चों की टेक केयर करते हुए कर पाऊँ देन आई केम अक्रॉस दिस बिजनेस प्लेटफॉर्म विच गिव मी एवरीथिंग विच वो जो कि मेरे जो भी मेरी रिक्वायरमेंट थी वो सब पे टिक मार्क लगता चला गया अच्छा घर से कर सकते हो अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग कर सकते हो प्लस आपको मेंटरशिप सपोर्ट मिलेगा तो इतने सालों से जो घर में बैठे हैं कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपको सब सपोर्ट भी मिल जाएगा तो दैट गिव मी ऑल द चेक मार्क्स ओके हाँ मैं ये कर सकती हूँ ट्राई कर सकती हूँ मैं भी ये बोलूंगी मैं तो ये सोच के मैंने ये स्टार्ट किया और अभी 3 साल हो गए हैं एंड इट्स गोइंग वेल तो आप अपनी लाइक आपने आपकी जर्नी के बारे में बताया और बहुत अच्छा लगा, बहुत इंस्पायरिंग है। तो लाइक आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि आपको एक जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि एक स्टेबल जॉब चाहिए, लाइक लोग मुझे भी तो बहुत बोलते हैं कि यार तुम्हें लाइक बिजनेस तो कर रहे हो पर एक स्टेबल जॉब भी होनी चाहिए जिससे इनकम हमेशा आती रहे और ऐसा तो कभी ऐसा फील नहीं होता कि मुझे जॉब भी करनी चाहिए इस बिजनेस के साथ में? ऐसा लगता है? या फिर ऐसा लगता है कि ये बिजनेस ऐसा कुछ दे रहा है? लाइक कैसे? बिजनेस आपको सब कुछ दे सकता है अगर आप टाइम दो और अपना माइंडसेट वैसा रखो कि हाँ मुझे फोकस होके इसी पे काम करना है अगर आप आपका ड्वेल माइंड करोगे कि अरे नहीं मुझे ये नहीं मुझे ये भी करना है तो आप दोनों जगह मतलब डिवाइड हो जाओगे आप 100% कहीं पे भी नहीं दे पाओगे जॉब मैं करती थी कर चुकी हूँ मैं पहले तो मुझे पता है और मेरे हस्बैंड अभी कर रहे हैं जॉब आईटी में है तो आई नो कि 9 to 5 बोलते हैं बट 9 to 5 कभी भी वो होता नहीं है और आईटी मुझे दिया था ऑप्शन मेरे हस्बैंड ने कि आईटी में आ जाओ बहुत इजी है यहाँ पे तो बस सर्टिफिकेट करो और कोई भी कर सकता है यू डोंट नीड टू हैव अ आईटी बैकग्राउंड फॉर दैट बट क्योंकि मैं उन्हें देख रही हूँ तो मैंने उनको साफ मना कर दिया मुझे कोई कितनी भी मुझे नहीं करना तो नहीं जाने वाली हूँ आईटी फील्ड में क्योंकि 9 to 5 कहने में ही होता है क्योंकि मैं ये Exactly. क्वेश्चन
मैं ये क्योंकि आप क्वेश्चन रेज यहाँ पे कर रही हूँ। अकेले रह रहे हो तो आपको खुद सब कुछ मैनेज करना है, बच्चों को देखना है, सब चीजें मैनेज करना है। ऊपर से अगर आप जॉब के लिए बाहर जा रहे हो, खुद आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, बच्चे फ्रस्ट्रेट होके घर में आ रहे हैं, तो घर में कितनी नेगेटिविटी आ जाती हाँ, है। एक अकेला पर्सन जो जॉब कर रहा है वही अगर इतना स्ट्रेस में है, तो वी कैन सी दैट इन अराउंड इन अवर होम, अगर दोनों ही पेरेंट्स जाके नेगेटिविटी। करेंगे तो फिर घर का माहौल, बच्चों के ऊपर क्या असर होगा, ये सब चीजें बहुत इफेक्ट हाँ। करती हैं। तो मेरे माइंड में था, एक बहुत क्लियर था, मुझे नहीं जाना है। राइट, हम लोगों को चूज करना होगा कि यार पैसा चाहिए या पीस चाहिए, दोनों चीजें एक साथ एग्जैक्टली। नहीं मिल सकती, क्योंकि जो लोग इतना पैसा 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 करते हैं उनकी लाइफ में पीस होती नहीं, क्योंकि वो उनके दिमाग में केवल यही चलता है कि यार मेरे को किधर से पैसा मिलेगा, मुझे ये भी करना है, दो दो तीन तीन जॉब कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, बट उनके पीस ही नहीं है, उनको कुछ पीस करने नहीं को है, टाइम भी नहीं एग्ज़ैक्टली। है, बच्चों को टाइम नहीं दे रहे, कहीं जा नहीं रहे, कुछ फन नहीं है लाइफ में। तो लाइक आपको तो चूज करना पड़ेगा क्या इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, पैसा। कुछ लोगों के लिए मजबूरी हो जाती है कि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ऑप्शन दे नहीं है। हैव टू डू दैट। बट राइट। अगर हमारे पास ऑप्शन है और हम कर सकते हैं, मैंने ट्राई किया भी था, मैंने एचआर के लिए सर्टिफिकेशन किया है, मेरी फ्रेंड है वो करती है, तो उसने बोला एचआर इज लाइक ठीक है, तुम पार्ट टाइम भी कर सकते हो, 2-4 घंटे का कर लो, और देन घर से भी कई बार मिल जाता है, क्योंकि आफ्टर कोविड तो वर्क फ्रॉम होम काफी आ गया था, तो मैंने किया भी सर्टिफिकेशन। बट क्योंकि इतने सालों घर में रहने के बाद में वो कॉन्फिडेंस नहीं था, और तो मैंने कॉन्फिडेंस लूज़। एक इंटरव्यू के लिए भी ट्राई नहीं किया, मेरे में वो हिम्मत ही नहीं आई कि मैं जाके इंटरव्यू भी दे पाऊँ। तो मैंने कहा नहीं, मेरे बस का नहीं रहा अभी जॉब करना, मुझे कुछ और ही स्टार्ट करना है। एंड ऑन टॉप जो ऑफ कर दैट सके। हमेशा तलवार लटकी रहती है कि अब जॉब जाएगी, तब जॉब जाएगी। तो मैंने कहा सही। मुझे उस जोन में जाना ही नहीं है। आजकल सही बहुत अदर ऑप्शंस हैं, लेट्स डू समथिंग एल्स। मुझे इस बिज़नेस के बारे में सबसे अच्छी बात ये है कि हम लोगों को पैसा भी मिल रहा है, साथ में हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, फ्रीडम सब कुछ हमको मिल रहा सब है जो कुछ मिल चाहिए लाइफ में। और स्पेशली हम लोग मॉम्स जो है उनको ये सब चाहिए होता है। तो जॉब में हम लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है कि हम अपने अकॉर्डिंग काम करें, हमको बॉस हमारे ऊपर रहता है और हमको एग्जैक्टली। नहीं 9 टू 5 बोलने का होता है, वो 8 ओ क्लॉक तक भी पहुँचता है। तो लाइक पहुँचता इनमें है। फ्लेक्सिबिलिटी और पैसा दोनों चीज़ें हैं, तो इसीलिए मुझे लगता है ये बिज़नेस बेस्ट है, हम जैसी मॉम्स के लिए तो स्पेशली। डेफिनेटली यस, डेफिनेटली यस। तो Mudita, मुदिता मैं can आप पूछ लो, आप कुछ ओके। बाद में कुछ। या मोनिता, सो मैं तो आपसे पूछने वाली थी कि जैसे कितने ही लोग होते हैं जिनको अच्छा तो लगता है, इंटरेस्टिंग भी लग रहा है, दे दे कैन सी हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, कितना कुछ कर रहे हैं, बट फिर भी उन लोगों को जब ये क्वेश्चन आता है कि टू नो दिस बिजनेस मोर डिटेल्स जानने के लिए आपको 149 पे करना है, जो कि एक्चुअली इफ यू सी इट्स रिफंडेबल, इट्स लाइक ए विन विन, नो रिस्क। फिर भी लोग इतना सोचते हैं, एंड आई डोंट नो वेयर व्हाई दे गेट सो इज देयर एनीथिंग यू वुड वांट टू से टू देम, ताकि वो उनके डाउट वो क्लियर हो जाए, एंड दे कैन फील मोर कॉन्फिडेंट अबाउट पेइंग दैट 149, एंड दैट इट्स अ वर्थ देयर यस, टाइम एंड मनी, दे कैन फील दैट। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम रीजन होता है कि क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो लोगों को लगता है कि अच्छा पेमेंट की बात आ रही है तो कहीं ऐसा ना हो कि स्कैम हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए। तो मेन रीजन लोगों का वही होता है कि कहीं गड़बड़ ना हो। तो उसके लिए आपके पास बहुत सारे वेज हैं टू फाइंड आउट कि ये लेजिट प्लेटफॉर्म है, हम लोग जो हैं जेन्युइन पीपल हैं। आप सबके पेजेस देख सकते हो, हम लोग वो इतने टाइम से आप देखते आ रहे हो, कुछ लोग कुछ मंथ से, कुछ सालों से करते आ रहे हैं। तो अगर स्कैम होता तो इतने टाइम तक टिकते नहीं, ऑनलाइन में गायब हो जाते आप और हमें ढूंढ भी नहीं पाते। हम ऑल अक्रॉस ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इट्स नॉट लाइक ओनली फेसबुक या इंस्टाग्राम, आप हमें हर जगह ढूंढ सकते हो। यूट्यूब पे है, क्या बोलते हैं, लिंक्डइन पे हैं, टिकटॉक पे हैं, एवरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे विद द सेम नेम सेम पिक्चर यू कैन फाइंड अस। तो स्कैमर्स वो नहीं करते हैं। तो आप फर्स्ट थिंग तो आप वैसे ही सेटिस्फाइड हो जाओगे। दूसरा, फिर भी आपको डाउट है तो आप पर्सन से बात कर सकते हो। वी आर रेडी टू टॉक ओवर कॉल, इवन इफ यू वांट वी कैन अरेंज जूम कॉल, वी कैन टॉक ऑन जूम कॉल। वीडियो कॉल आप करके देख सकते हो, स्कैमर्स अपना फेस नहीं दिखाते हैं। हम खुद के फैमिलीज के पिक्चर्स ऑलरेडी डाल रहे हैं, तो ये सब चीजें ऑलरेडी आपको उस डाउट से क्लियर कर देती है कि कुछ स्कैम टाइप होगा, राइट। और दूसरी चीज है कि आपको, कुछ लोगों को लगता है कि हम पे क्यों करें, आप फ्री में ही दे दो हमको सारी इन्फॉर्मेशन। तो वैसा नहीं होता है। कई सारी चीज, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ बता दिया कि इतना अमाउंट है, आपको इन्वेस्ट इतना करना है, डन डन। उसके साथ में कई सारी चीजें आती हैं जो कि रिलेटेड होती हैं। आपको कैसे आपका बिजनेस ग्रो करेगा, क्या डिफरेंट स्ट्रेटेजीज हैं, और क्या सपोर्ट मिल रहा है आपको, सिस्टम कैसे वर्क करता है, ये काफी सारी चीजें हैं जो कि एक सिंपल कॉल पे नहीं समझाई जा सकती हैं।
तो उसके लिए एक पूरा रिकॉर्डेड वीडियो सीरीज बनाया हुआ है जो कि आप देख सकते हो, अपने पेस पे अंडरस्टैंड कर सकते हो, एंड देन उसके बाद आपके जो भी क्वेश्चन है वो जूम कॉल पे आप डिस्कस कर सकते हो। तो वो सारा आपको बेटर वे में आप बिजनेस को समझ सको, इसलिए वो प्रोसेस बनाया हुआ है। एंड हमारा खुद का बर्डन थोड़ा कम करने के लिए हम क्यों बोलते हैं कि 70 to 80% वर्क ऑटोमेशन के थ्रू होता है, तो हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है या हम अपने हिसाब से काम कर सकते, क्योंकि दिस इज वाई कि आपको अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वी कैन प्रोवाइड देम एंड दे कैन go through on their pace and they can understand and ask their question and concern. तो जब वो बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो ये उनको भी सपोर्ट करेगा एंड फिल्टर आउट करेगा। नॉट एवरीबडी इज रेडी टू स्टार्ट द बिजनेस, नॉट एवरीबडी इज लुकिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, तो उसको फिल्टर आउट करता है। अगर पर्सन रियली इंटरेस्टेड है, उनको ये सब चीजें अच्छी लग रही हैं, तो दे विल डेफिनेटली गो अहेड एंड पे $149। इट्स नॉट अ बिग अमाउंट। हम एक बार बाहर जाते हैं खाना खाने के लिए या फिर कोई एक लग्जरी गुड, कुछ लग्जरी आइटम इजीली हम दे देते हैं, और उसको हम भले ही 2 साल 3 साल खरीद यूज भी ना करें, वो पड़ा रहेगा आपके क्लोजेट में, बहुत इजीली हम पे कर देते हैं वो चीजें। तो इट्स नॉट अ बिग अमाउंट। और हम तो यहाँ पे आपको गारंटी मिलती है, 30 डे मनी बैक गारंटी, कि आपको नहीं पसंद आ रहा है, यू कैन टेक योर मनी बैक। वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलता है। दैट्स अ वेरी बिग एंड विन विन सिचुएशन है आपके लिए कि आप बिजनेस समझो, आपके जो भी डाउट्स हैं, क्वेश्चन है, बात करो, देखो, डिफरेंट स्ट्रेटजीज देखो, एंड देन डिसाइड करो कि आपको क्या करना है या नहीं करना है। ऑल अप टू राइट, इट्स ऑल अप टू यू। हम कोई प्रेशराइज भी नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। डिसीजन लेना आपके हाथ में कि आपको करना है या नहीं करना है, बट एटलीस्ट पूरी इन्फॉर्मेशन लेके डिसाइड करो। एग्जैक्टली, क्योंकि आपके पास ना 30 डे होते हैं ट्रायल पीरियड में, डिसाइड करने के लिए इनफ डे होते हैं कि आपको आगे जाना है या नहीं जाना है, ताकि आपके माइंड में वो रहे ना कि हाँ, हमारे सामने बार बार वो चीज आ रही है, बट हम कहीं ना कहीं वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों फिर पीछे हट जाते हैं। एटलीस्ट आप एक बार एक्सप्लोर करेंगे तो आपको पता चल पाएगा कि आप आगे जाना चाहते हो कि नहीं। आपका मनी बेस्ड डेफिनेटली नहीं होगा। डिसीजन ले लिया, 10 से 12 दिन में मैंने डिसीजन ले लिया था कि हाँ, मुझे स्टार्ट करना है। नॉट एवरीबॉडी गो थ्रू द सेम प्रोसेस, लोग ऐसे ही जाते हैं। तो मैंने भी जब स्टार्ट किया था, तो जब ट्रायल पीरियड लिया, देखा, समझा, जूम कॉल पे कोच से बात करी, डिस्कस किया, एंड देन आई डिसाइडेड ओके, हाँ, मुझे स्टार्ट करना है। दैट्स इट। तो 30 डेज आर मोर देन इनफ टू डिसाइड। एग्जैक्टली, आपके पास वो टाइम होता है ना डिसाइड करने के लिए, और आपकी मनी भी वेस्ट नहीं हो रही है। Exactly. पॉइंट ये है। तो हर किसी का माइंडसेट भी वो डिफरेंट होता है कि कोई कितनी टाइम में स्टार्ट कर पाता है, कोई कुछ सोचता है, किसी को कोई फैमिली इशू होता है, लेकिन आपको एक्सप्लोर जरूर करना चाहिए। हम जैसे मदर्स के लिए ही ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है, और बाकी लोग भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है बाकी लोग नहीं कर सकते, लेकिन हम घर से इजीली घर से सभी डिफरेंट इवन डिफरेंट प्रोफेशन के लोग विद जॉब आल्सो कर रहे हैं बिजनेस। ऐसा नहीं है कि कोई सिर्फ मॉम्स के लिए, सबके लिए है। बिकॉज हम मॉम्स हैं, इसलिए हम उन मॉम्स को इंस्पायर करते हैं, इसलिए बार बार मॉम्स बोलते हैं। क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं ना, तो मॉम्स का ये इशू रहता है कि उनको घर से बाहर, मेरा भी बेसिकली यही था, है ना, बिजनेस में आने का, कि मैं घर से बाहर नहीं जा सकती थी, है ना, बच्चों के साथ। छोटे हैं मेरे अभी भी बच्चे, तो उनका टेक केयर, उनको स्कूल से पिकअप करना, ये सब मैं इसे बिजनेस के साथ पॉसिबिलिटी से कर पाती हूँ। अगर मैं कहीं 9 to 5 में फंसी होती तो आई थिंक हमें भी वो रहता कि कभी हस्बैंड को बोल रही हूँ, कभी अपने आप को वो कह रही हूँ कि थोड़ी छुट्टी चाहिए, बच्चों को पिकअप करना है, या कैसे, है ना। ये सब चीजें हम इस चीज से मैनेज कर सकते हैं कि अगर हम इस बिजनेस में हैं तो। इस पे मैं एक एग्जांपल बोलना चाहूंगी। मेरी टीम में ही है, उन्होंने जब बिजनेस स्टार्ट किया, शी वाज वर्किंग फुल टाइम, शी वाज वर्किंग। तो उनके बच्चे, वो मुझे इंसिडेंट बता रही थी, एक बारी कैसे बात चल रही थी, तो उनकी बच्ची है, वो बोल रही थी कि मम्मा ऑलवेज वर्किंग, यू आर नॉट अवेलेबल फॉर अस, यू आर नॉट देयर फॉर अस, यू आर नॉट स्पेंडिंग इनफ टाइम फॉर अस, राइट, यू आर ऑलवेज वर्किंग, तो आप ऐसे क्यों करते हो? तो उसने बोला कि आई जस्ट वांट टू अर्न मोर मनी सो दैट वी कैन लाइक गो फॉर वेकेशन एंड वॉट एवर यू वांट आई कैन बाय फॉर यू। ऐसे करके वो उनको समझा रहे थे। तो बोला कि वी हैव मनी बट यू डोंट हैव टाइम टू गो फॉर द वेकेशन।
सो दैट्स अ बिग थिंग। लोग कमा रहे हैं, बहुत कमा रहे हैं, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है वो टाइम नहीं है spend करने खर्च। के लिए, वेकेशन वही पे आपको जाने के लिए। यस बैलेंस बनाना है ना आपको कि आप कितना आपकी लाइफ में आपको क्या चाहिए कितना चाहिए वो बैलेंस बनाना ही पड़ेगा। कितना पैसा चाहिए एक लिमिट पे आपको रुकना ही पड़ता है ना कि यार एग्जैक्टली, हाँ और आपकी पीस और मनी कितना चाहिए आपको लाइफ में उतना वो एक आपको बैलेंस होना चाहिए। आप यू बैलेंस कैन होना चाहिए। अर्न, या यू कैन अर्न फ्रॉम एनीवेयर। आजकल तो बहुत ऑप्शन है, जॉब्स हैं अच्छे, आईटी जॉब तो वैसे भी वेल पेड जॉब होते हैं, सब राइट कुछ है। बट आपके पास पीस ऑफ माइंड एंड टाइम टू स्पेंड विद फैमिली, वो भी तो होना चाहिए। आप सिर्फ अर्निंग करके क्या कर लोगे? आपकी हेल्थ ही खराब होती है कि बस बैठे हैं, स्ट्रेस में हैं, खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। तो अभी अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्यों इस बिजनेस में जॉब के साथ में लोग ये कर रहे हैं? ताकि in few years they can take retirement from their job and they can enjoy their life। तो वही अपॉर्चुनिटी आपको देखनी पड़ेगी कि क्या ये हमें दे सकता है। राइट वो सोच के आप जब देखोगे तो फिर आपको कई सारी चीजें दिखेंगी बिजनेस में। Yeah, positive Exactly. mindset से देखेंगे तो there is lot, you know, एग्जैक्टली, which this business can give you. गिव यू राइट। तो मुदिता आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया सारे क्वेश्चंस को। तो मिलते हैं, स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट एपिसोड। बाय फॉर नाउ, बाय। थैंक यू बाय सो मच। थैंक यू मुदिता थैंक यू सो Thank you. मच थैंक यू मुदिता। थैंक या यू।